ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं वहाँ। अच्छा, और इसके अलावा क्या कर सकते हैं? हाँ जी, आइडिया वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादा चांसेस है स्मूथली हमें डेवलपमेंट मिल जाएगी, वहाँ पे लोग हमें आसानी से देख सकते हैं। अच्छा हाँ जी, पोस्टिंग कैसे करते हैं जी हम लोग वहाँ पे? पोस्टिंग पिन और बोर्ड के जरिए। अच्छा, पिन और बोर्ड क्या होता है? पिन और बोर्ड बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको पिन करने, जिस तरह फेसबुक में वो चलाते हैं, अपलोड करते हैं, उसे पिन कहते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम लोग जो पिन्स लगाते हैं वो बेसिकली पोस्टिंग्स होते हैं। अच्छा गुड। तो ये हमने अभी कुछ किया भी है शायद उसमें। अच्छा, किस किस ने वर्क नहीं किया पहले तो मुझे वो बताएं। हाँ जी, सबने किया हुआ है। सबने किया हुआ। ग्रुप में कुछ भी नहीं आया मुझे सिवाय एक होमवर्क के। सर आया है। आ गया ग्रुप में? तो मैं होमवर्क आप लोगों के चेक कर लूँ किस किस ने पिंटरेस्ट पे किया, क्योंकि जैसे मुझे पता चलता है कौन सीरियस है अपने काम को लेके। अच्छा ठीक है, ये वर्ल्ड रेसलिंग वाला कौन है? अब्दुल्ला। आप हो? जी सर। उसके बाद ये डेंटल वाला कौन है? डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स अब्दुलरमान है। ये डेक्ला इंडस्ट्रीज ये आपका है? अच्छा, तो ये जनाब वाला कौन है? ये नेल किट ये भी आप ही है? आप ही की तीन है। आप ही किधर है पोस्ट? ये मेरी नीचे है सबसे। तो वो तो कह रहा तीनों मेरी हैं। लास्ट पे होगी इसकी, क्या आदि का हो गया? मैंने नहीं, आपकी तो नहीं पोस्ट आई यहाँ पे। ये अब्दुलरमान की तीन आई हुई हैं। मेरा सारी नेटिंग चल रहा। मियाँ ब्रदर? जी सर। ठीक है, गुड। आपने कोई ट्राई किया घर? सर मैंने पिंटरेस्ट का अकाउंट बनाया है और उसने जिसमें सिर्फ चीज़ें देखी थी उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं, जैसे आपने उसमें कहा था ना लिंक लेके लगाना है, तो वो वहाँ पे कोई लिंक मैंने नहीं लगाया। पिंटरेस्ट का सिर्फ अकाउंट बनाया, उसमें कुछ चीज़ें चेक की थी कि कहाँ पे लिंक लगना है और कैसे पिन्स बोर्ड बनाना आ गया ना? जी, वो आ गया। बस ठीक है। अच्छा, शॉर्ट्स रिपीट कर दें, शॉर्ट्स रिपीट कर दें। शॉर्ट सा रिपीट। अच्छा जी, मैं पिंटरेस्ट को रिपीट कर देता हूँ। कल लेक्चर में एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिनकी क्लासेस मिस हैं पीछे से, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कोई मसला नहीं है। उनके लिए हम लोग मेकअप क्लासेस करके उनको एक्स्ट्रा से भी कवर करवा देंगे। अभी वो कोर्स जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करें। अभी एक अमेज़ॉन का न्यू कोर्स है जिसको वो कंटिन्यू करें, जो बहुत ज़रूरी है करना। अभी मैंने खुद भी थोड़ा सा इस दफ़ा ये जो बैच था हमारा, इसमें थोड़ा स्पीड अप होके काम करवाया है, क्योंकि मुझे पता है अभी सीज़न सर पे खड़ा है। सीज़न स्टार्ट हो चुका है अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन पे सारा साल जो है सेलर आखिरी 3-4 महीनों का वेट करते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। अक्टूबर के मिड से स्टार्ट हो जाता है काम। तो अभी ये है कि सीज़न स्टार्ट है। पूरे साल में इतनी सेल नहीं होती है अमेज़ॉन पे जितनी इन दिनों में होती है। तो मेरी भी कोशिश है कि आप जल्द से जल्द सीखें और अपना जो है अपने अकाउंट्स बना के अपना बिजनेस रन करें, ताकि आप लोग जब जिस तरह वो लड़की है हमारे पास, ठीक है, वो उसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि उसकी को बहुत ज़्यादा लर्निंग पावर अच्छी नहीं थी, ठीक है, लेकिन शुक्र अल्लाह का उसने कवर किया। उसने सेल्स ली हैं पहली, और वो उसकी सेल्स करके उसकी पेमेंट्स आई हैं, तो उसने आज वो ठीक है सबका मुँह मीठा करवाया। तो बात ये है कि हम लोग अमेज़ॉन को थोड़ा सा स्पीड अप कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द अकाउंट बना के आप लोगों को मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाए। जितनी जल्दी मार्केट में आप आ जाओगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा कि आप मार्केट में इन हो जाओगे और आपको सेल्स अच्छी मिल जाएंगी। ये 4 महीने क्योंकि बहुत ज़्यादा पीक सेल्स होती हैं, कूड़ा भी बिक जाता है, ये वो टाइम है। सर उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये पीक टाइम होता है, इनके अंदर सारे इवेंट सारे साल के उनके होते हैं। ईस्टर उनका, हैलोवीन उनका, उसके बाद फिर उनका जो है वो न्यू ईयर उनका, ठीक है ना, थैंक्स गिविंग डेज उनके, ये सारे उनके जो जितने भी त्यौहार हैं नहीं साल के एंड पे आते हैं। ईस्टर भी ये समझ ले इन्हीं, हाँ बिल्कुल, ईस्टर है, हैलोवीन है जो कि गुजर गया, हैलोवीन 27 को पिछली हैलोवीन गुजर गया, ईस्टर है, फिर उसके बाद उनका न्यू ईयर है, फिर उसके बाद न्यू ईयर बड़ी अच्छा मनाते हैं वो लोग। तो उनको छुट्टियां भी साल की जो है वो एंड पे मिलती हैं ज़्यादातर जो बिजनेस हैं, जो अपने हॉलीडेज़ वगैरह, थैंक्स गिविंग डेज और ये सारी चीज़ इवेंट्स उनके साल के एंड पे होते हैं। और कुछ जो है ऐसे प्रोडक्ट जो सारा साल नहीं चलते, लाइक लेदर प्रोडक्ट्स या पहनने वाले प्रोडक्ट जो हम लोग पहनते हैं, और काफ़ी वो समझ लें कि सर्दियों वाले प्रोडक्ट्स हैं, तो वो सारे साल के एंड पे सेल होते हैं। तो वो अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि सीजनल काम करके अपना बिजनेस रन करना चाहता है स्टार्टिंग में,
उसके लिए बहुत अच्छा ये एक एंट्री पॉइंट होता है साल के एंड पे अगर बिजनेस स्टार्ट करता है वो, क्योंकि यहाँ सेल बहुत ज़्यादा होती है इस टाइम पे, हर बंदा शॉपिंग करता है, ठीक है। तो हम लोग यार आज अमेज़ॉन का इंट्रोडक्शन थोड़ा समझेंगे, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन समझेंगे और पीछे से अपने कोई कन्फ्यूजन है वो क्लियर करेंगे। प्रॉपर वर्किंग जो है हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। एक अमेज़ॉन का अकाउंट है जो मुझे आप लोगों को अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी और चीज़ें, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग में ही आपका तकरीबन 2 हफ्ते लग जाने, वो बड़ा स्ट्रिक्ट काम है। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग ही समझ गए, अमेज़ॉन की जो फर्स्ट चीज़ है जो हम लोगों ने सीखना स्टार्ट करनी है प्रोडक्ट हंटिंग से, तो आप लोग बड़े स्ट्रॉन्ग असिस्टेंट, वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं अमेज़ॉन के। किसी फॉरेन कंपनी के लिए, किसी के लिए भी आप काम कर सकते हो एक बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से, अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की ग्रिप अच्छी है। लिस्टिंग भी हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। जिसको ये सर्च करना आ जाता है ना कि मार्केट में सेल क्या होता है, अमेज़ॉन की मार्केट पे सेल क्या होता है, जिसको ये पता चल जाता है और इसको ये सर्च करना आ जाता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अमेज़ॉन पे सर्च होते हैं, और प्रॉपर रिपोर्ट्स के साथ, अंदाजे से नहीं, ठीक है, वो एक बड़ा स्ट्रांग अमेज़ॉन का प्लेयर बनता है, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग स्ट्रांग आ जाती है। वो अपने प्रोडक्ट्स की इवन हंटिंग को भी सेल कर सकता है डिफरेंट मार्केट्स को, कि मैं आपको ऐसे प्रोडक्ट्स देता हूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, उसके साथ उसका प्रूफ होता है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा सेल हो रहे हैं, मतलब कि डिफरेंट सेलर्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उस प्रोडक्ट का एनालिसिस रिपोर्ट होती हैं, वो हम सीखेंगे किस तरह से हम लोग बनाएंगे। तो आप अपनी प्रोडक्ट हंटिंग भी सेल कर सकते हैं, वो भी आपकी बिक जाती है। क्लियर? तो अमेज़ॉन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग क्लियर है सर? वो जो सेलिंग रिपोर्ट्स होंगी वो हमने जो ऑलरेडी अमेज़ॉन के ऊपर सेल कर रहे हैं उनकी उठानी है। क्या चीज़? वो जो बता रहे हैं आप, सेलिंग रिपोर्ट देनी है, हमें देखनी है किस चीज़ की क्या ज़्यादा सेलिंग। वो सीखेंगे ना प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर, सारा क्राइटेरिया उसको डिस्कस करेंगे हम लोग। वो उसको भी हम बीच में कुछ हद तक वो भी यूज़ करेंगे, कुछ हद तक नई चीज़ें यूज़ करेंगे जो बिल्कुल न्यू होंगे आपके लिए, और थोड़ा सा टफ होगा कोर्स, थोड़ा सा हाजिर करके दिमाग समझना है, ये मजाक मजूक ख़त्म कर देना है अमेज़ॉन की कोर्स में, क्योंकि इधर हर एक पॉइंट भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है, जो आप लोगों ने मिस किया और आगे चल के आपको प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि अमेज़ॉन गलती की गुंजाइश नहीं देता, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेज़ॉन गलती की गुंजाइश नहीं देगा आपको। आप लोगों ने गलती कर दी, प्रोडक्ट लेट हो गया, डिलीवर लेट हो गया, ऑर्डर हैंडल ना कंप्लीट हो सका, हैंडलिंग टाइम गलत लगा दिया, उस टाइम के अंदर फिर ऑर्डर डिलीवर ना हुआ, कुछ छोटी सी भी गलती हो गई तो आपका अकाउंट स्ट्रेट अवे अमेज़ॉन ब्लॉक करता है। तो सर अगर वो हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं उसके अंदर, ड्रॉप शिपिंग का तरीकाकार बताऊंगा। ड्रॉप शिपिंग इतना ईजी नहीं है अब अमेज़ॉन पे करना है, अमेज़ॉन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट हो गया हुआ है ड्रॉप शिपिंग के मामले में, लेकिन आपको मैंने बताया था कि ड्रॉप शिपिंग करनी है तो किस तरह से करनी है भी मैंने बताया था। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से करनी है, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर पहले ढूंढने हैं। यूएसए में अगर लेके यूएसए में बेचना है तो ऐसे बंदे को पहले रीच करो, अप्रोच करना है जो यूएसए में बैठा हो। वो सीखेंगे यार ड्रॉप शिपिंग में चल के, जब उसका मॉडल आएगा। सारे मॉडल इसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, होलसेल मॉडल, ठीक है, उसके बाद फिर हम प्राइवेट लेवल मॉडल, ड्रॉप शिपिंग मॉडल, अमेज़ॉन के रिस्पेक्ट के साथ हम लोग इसको सीखेंगे, ठीक है। ये सारे मॉडल रिपीट होंगे जो आप लोगों ने काफ़ी हद तक ईबे में पढ़े भी हैं। क्लियर है? स्क्रीन नहीं ऑन पहले मुझे ये बताएं ना, आप लोगों का डिजिटल मार्केटिंग कवर हो गया है? कोई है कन्फ्यूजन? मैं फिर पूछ रहा हूँ, अब मुझे कोई पता नहीं है। जिस दिन मैं अभी थोड़ा सा मैं समझूँ कि रिलैक्स है तो उस दिन हम लोग आपका छोटा सा असेसमेंट रख लें जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग कवर कर ली। कोई चीज़ आपस में डिस्कस कर लें, कोई चीज़ नहीं क्लियर मैं फिर पूछ रहा हूँ। यार इधर मिर्ज़ा किधर है? मिर्ज़ा नहीं आया सर? मिर्ज़ा गया हुआ है मिर्ज़ा। ये देखें ना एलसीडी सी क्यों नहीं आ रही इसकी? एलसीडी ऑन करें ना। आपको नजर ठीक आ रहा है? अच्छा सर, उसमें अमेज़ॉन में वार्निंग देते हैं वो कोई डायरेक्ट उड़ा देते हैं? वार्निंग्स आती हैं, लेकिन वो वार्निंग समझ लें कि आखिरी वार्निंग्स ही होती हैं। ऑन हो गई है ना? गूगल कीवर्ड प्लानर आपने बोला था। गूगल कीवर्ड प्लानर, हाँ गुड। और सर वो कैनवा प्रो का आपने क्या
अच्छा मुझे ये बताएं, कैनवा प्रो के बगैर सबका ना गुजारा हो रहा है कि कैनवा प्रो आप लोगों को चाहिए? चाहिए था सबको चाहिए? किस किस को चाहिए ज़रा मुझे पहले बता दें। आपको भी चाहिए? आपको चाहिए उसको वो बोल के फोटोशॉप वाला, फोटोशॉप आता ना? पावर से हाँ डिज़ाइनिंग के टूल आते हैं ना। हाँ तो उसको ज़रूरत नहीं है जिसको डिज़ाइनिंग टूल आते हैं। आपको कैनवा चाहिए और किसको कैनवा चाहिए? आपको कैनवा चाहिए? ले लिया होगा सर, के लिए कैनवा मिल गया हुआ है? वो सर कर लेंगे। ठीक हो गया। हसीब भाई और 2 बंदों को मैं ले दूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को ज़्यादा मैसेज करना, मैं आप लोगों को कैनवा ले दूंगा या ठीक है जिस चीज़ को चाहिए। अच्छा जी, अच्छा जी, आज हम लोग ना अमेज़ॉन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, किस तरह से वर्क करता है। अच्छा जी, याद रखना है कि अमेज़ॉन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है एज़ कम्पेयर टू अदर मार्केट प्लेसेस। यहाँ पर अमूमन क्या होता है, एक सेलर होता है जो कि हमारे जैसा होता है और एक बायर होता है जिसने अपने घर के मुतल्लिक, अपनी यूज़ के मुतल्लिक हर तरह की चीज़ उसको अमेज़ॉन से मिल जाती है। अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स जाइंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर सेकंड हर मिनट जो है सेलिंग परचेजिंग हो रही होती है। बायर्स अपनी चीज़ खरीद रहे होते हैं, सेलर्स अपनी चीज़ सेल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मिलियंस ऑफ सेलर्स मौजूद हैं और मिलियंस बायर्स यहाँ पे डेली बेसिस पर भी आते हैं और मंथली बेसिस पर भी न्यू बायर्स यहाँ पे मिलियंस में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अमेज़ॉन इसलिए भी सबसे बड़ा दुनिया का मार्केट प्लेस है कि अमेज़ॉन की जो रीच है वो दुनिया के तकरीबन हर एक अच्छे मुल्क के ऊपर उसकी रीच है, पूरे मुल्क के अंदर। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन के हर एक कंट्री के अंदर अपने वेयर हाउसेस हैं जिसमें यूरोप आ जाता है, जिसमें यूके है, यूएसए है, कनाडा है, मैक्सिको है, दुबई है। बताने का मकसद ये है कि हर एक मेजर कंट्री के अंदर अमेज़ॉन के अपने वेयर हाउसेस हैं। अब वेयर हाउसेस क्या होता है, किसको पता है वेयर हाउस क्या होता है? पता है, ठीक है। आगे क्या होता है वेयर हाउसेस, पता है सबको? वेयर हाउसेस को हम लोग अपनी ज़ुबान में कहते हैं गोदाम, स्टोर रूम, ठीक है, कुछ भी आप कह सकते हैं, स्टोर, कुछ भी। तो जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है। अब अमेज़ॉन के इतने बड़े वेयर हाउसेज हैं, इतने बड़े वेयर हाउसेज हैं कि वहाँ पर इंसान नहीं रोबोट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे जैसे सेलर क्या है, अपना सामान उस कंट्री में, जिस कंट्री में भी अपनी सेलिंग करना चाह रहे हैं, यूएसए में अपनी चीज़ बेचना चाह रहे हैं, यूके में सामान बेचना चाह रहे हैं, उसके बाद यूरोप के किसी कंट्री में सामान बेचना चाह रहे हैं, इवन दुबई में सामान बेचना चाह रहे हैं, दुबई, सऊदीया वगैरह, तो उस कंट्री के वेयर हाउस में अपना सामान बेच के भी अपनी सेलिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप लोग यहाँ से जब अपना सामान किसी दूसरी कंट्री भेजते हैं अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, तो उसको आगे से अमेज़ॉन खुद मैनेज करता है। मिसाल के तौर पे आपकी चीज़ बिकती है, कोई आपकी प्रोडक्ट सेल होती है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे, लेट्स सपोज एक पेन, ड्राई इरेजर पेन बेच रहे हैं आप वहाँ पे। आप इसकी कंपनी है या आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप सप्लायर हैं, कुछ भी हैं, आप ये पेन अरेंज करके अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हैं। भेजने के बाद आपके वहाँ पे ये सेल होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अमेज़ॉन क्या करेगा, अगर आपने वेयर हाउस में भेजे होंगे, जिस भी कंट्री में आप सेल करते हैं, आपके पास ऑप्शन होगी कि आप किस कंट्री में सेल करना चाहते हैं। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप लोग यूएसए में ही अपना स्टार्ट करें। क्यों? आपको यूएसए में सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हैं काम करने के। उसकी रीज़न ये है कि आपका ट्रीटी एग्रीमेंट है, सबसे ज़्यादा बायर भी, मोर देन 60% बायर जो अमेज़ॉन का है वो यूएसए से। ठीक है, मोर देन 60% जो बायर है वो आपको यूएसए से मिलेगा अमेज़ॉन का। बाकी जो बायर्स हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेट्स सपोज यूके में भी, क्योंकि मार्केट काफ़ी बड़ी मार्केट है यूके की भी, इसके बाद यूरोप मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है, उसके बाद दुबई में बहुत अच्छी है आजकल सेलिंग और बाइंग हो रही है, अमेज़ॉन का बहुत ट्रेंड है, सिंगापुर में स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारी मेजर कंट्री में स्टार्ट हो चुका है, इंडिया में बहुत पहले से है अमेज़ॉन। तो बताने का मकसद ये है कि अमेज़ॉन इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हर सेकंड हर मिनट बाइंग सेलिंग हो रही है और चीज़ें लोग खरीद रहे हैं अपने घर के लिए, अपने लिए, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और हमारे जैसे सेलर्स अपनी चीज़ें सेल कर रहे हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम जैसे सेलर्स ही मौजूद हैं। अमेज़ॉन अपने प्रोडक्ट्स खुद भी अपने प्लेटफॉर्म पे बेचता है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, हम सेलर्स तो अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, लेकिन अमेज़ॉन भी प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है। क्लियर है?
तो हम लोग समझते हैं कि कौन कौन सी मार्केट, कौन कौन सी एक्सटेंशन अमेजोन की जो है वो मार्केट में अवेलेबल है और कौन कौन सी मार्केट में क्या क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब ये आपके सामने स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मज़ीद आप लोगों को समझ आ जाए। चलें, अच्छा जी। तो यहाँ पर अमेजोन पे जब आप amazon.com पे आएंगे तो इसका मतलब है कि आप USA की मार्केट में हैं, ठीक है। amazon.com का मतलब है US एक्सटेंशन, USA की मार्केट प्लेस। लेकिन अगर हम लोग आ जाते हैं www.amazon.co.uk तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग किस वेबसाइट पे हैं, UK की वेबसाइट पे हैं। तो आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि UK की वेबसाइट के ऊपर जो है वो बैनर्स भी डिफरेंट आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट आ रहे हैं, बुक्स का ज़्यादातर ट्रेंड नज़र आ रहा है आपको। जबकि आप जब ये देखते हैं US तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें ज़्यादा नज़र आ रही हैं। तो इधर से आप लोग आइडिया कर सकते हैं कि दोनों मार्केट में इंटरेस्ट, बिहेवियर डिफरेंट है। सेलिंग परचेजिंग का डिफरेंस नज़र आ रहा है ना थोड़ा सा यहाँ पर। तो अगर हम लोग यहाँ पे लेट्स सपोज अप करते हैं amazon.ca जो कि क्या है, कनाडा की मार्केट प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मजीद डिफरेंट मिलेगा देखने को, ठीक है। डील्स वगैरह लगी हुई हैं यहाँ पे, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे डिफरेंट मामलात मिलेंगे। और अगर हम लोग जाते हैं amazon.de, ये कहाँ का, ये है जर्मन मार्केट प्लेस, ठीक है। तो ये आपको जर्मन मार्केट प्लेस नजर आएगी। यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स जो है मिलेंगे, नजर आएंगे। अब बताने का मकसद ये है कि अमेजोन चाहता तो एक ही एक्सटेंशन बना सकता था, लेकिन अमेजोन ने बनाया एक्सटेंशंस हर एक कंट्री के लिए डिफरेंट, इसलिए कि हर कंट्री के अंदर आप सबको पता है, जिन्होंने स्पेशली ईबे का कोर्स किया उनको तो ये चीज़ का ऑलरेडी पता है कि हर एक कंट्री का अपना एक ट्रेंड है, खाने पीने का, पहनने का, ठीक है। कल्चर का भी थोड़ा सा डिफरेंस है, उसके बाद फिर ट्रेडिशन का भी फ़र्क है, उसके बाद फिर मौसम का भी फ़र्क है। ये सारे मामला हर तकरीबन दूसरी कंट्री में डिफरेंट है, ऐसा ही है ना। अब यहाँ पे हम लोग पाकिस्तान में सुबह उठ के हम लोग के खाने के जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो डिफरेंट है, लेकिन कोई बंदा अगर USA में उठता है खाने पी अपना सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करता है तो उसका ब्रेकफास्ट और तरह का है, UK में है तो उसका कोई और तरह से है, कोई जर्मनी में है तो उसका और तरह से है, उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर, उनके क्लाइमेट, उनके एटमॉस्फेयर के मुताबिक। क्लियर है ना। तो इसीलिए अमेजोन ने देखा कि हर एक कंट्री का ट्रेंड, ट्रेडिशन, कल्चर हर तरह का डिफरेंट है, तो व्हाई नॉट कि मैं हर एक कंट्री के अंदर अपनी मार्केट प्लेस लॉन्च करता हूँ। ऐसा नहीं है कि अमेजोन ने एक टाइम के अंदर ही सारी कंट्रीज के अंदर अपना एक्सपेंशन कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी एक्सपेंशन हर कंट्री में की USA से स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। तो आज अमेजोन तकरीबन दुनिया के हर एक अच्छे रिप्यूटेड कंट्री के अंदर मौजूद है, ठीक है। अभी हम लोग जो पाकिस्तान से अमेजोन कहते हैं, हम लोगों को सिर्फ अमेजोन पे इजाज़त है अमेजोन सेलिंग करने की, बाइंग की। हम लोगों को हमारे पास बायर के तौर पे अमेजोन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जिस तरह मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिस तरह amazon.de, amazon.ca, amazon.co.uk, amazon.com, तो इसका मतलब है कि ये बाइंग साइट्स हैं। अभी ये जो मैं आपको वेबसाइट्स बता रहा हूँ ये बाइंग साइट्स हैं जहाँ से आप लोग चीज़ें खरीदते हैं, ये सेलिंग के लिए नहीं है, बिल्कुल भी याद रखना इस चीज़ को। सेलर्स के लिए अलहदा से अमेजोन ने डैशबोर्ड बनाया हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं sellercentral.amazon.com, sellercentral.amazon.com। आप गूगल पे जाकर सेलर सेंट्रल अमेजोन पे लिखेंगे तो आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। अगर आप जिस कंट्री की सेलर सेंट्रल पे काम करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं amazon.co.uk, तो यूके के लिए आप ये लिखेंगे sellercentral.amazon.co.uk। तो अगर खाली amazon.com पे बात कर रहे हैं USA की तो .com पे ही रहना है आप लोगों ने। इसके लिए US वर्ड नहीं यूज करेंगे, US वर्ड लाइक जैसे उसके लिए UK लिखा है इसके लिए नहीं लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट यही आएगा। आप देखें एक चीज़ और है, जब आप लोग USA की अकाउंट क्रिएट करेंगे तो अमेजोन की तरफ से अमेजोन ने अपनी प्लेटफॉर्म को डिवाइड किया हुआ जोन्स के अंदर, जोन के अंदर, ठीक है। अब जो अमेजोन का अकाउंट पाकिस्तान डिटेल्स पे क्रिएट हो रहा है ना, उसके अंदर हम लोगों को परमिशन मिल रही है कि हम लोग USA, कनाडा एंड मैक्सिको इन तीनों कंट्रीज पे काम कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम।
फर्दर कंट्रीज भी हैं जिस पे काम कर सकते हैं, लेकिन इन पर तो बहुत इजीली आप कर सकते हैं। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको। फर्दर उसके अलावा अगर आप एडिशनली करना चाह रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया पे भी कर सकते हैं और जापान पे भी कर सकते हैं। क्लियर है? सर उनके चार्जेस अलग से पे करने पड़ेंगे? उनकी फीस है, अमेजोन ने उसका कोई मैकेनिज्म रखा हुआ है फीसिस का, वो इकट्ठी कई दफ़ा काट लेता है, कुछ आपकी आधी आधी करके मार्केट प्लेसेस की डिवाइड करके काटता है। इस तरह उसका एक मैकेनिज्म है अमेजोन का। तो ओवरऑल फीस उसकी वही है जो अमेजोन की है मंथली। क्या है 39.99 फीस जो अमेजोन की मंथली फीस है सेलर्स के लिए, $39.99 पर मंथ, जिसमें आप लोगों की सेलिंग हो या ना हो, अमेजोन को आप लोगों ने ये पे करने। स्टार्टिंग में जो है ये 39.99 आप लोगों को थोड़े से फील होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपए में हम लोग पे कर रहे होते हैं। हम लोगों के लिए $39, $40 इज़ रियली वर्थ समथिंग। तो लेकिन $39 जब आप लोगों का बिजनेस ही टोटल डॉलर्स के अंदर आ जाता है, अर्निंग डॉलर्स में या प्रॉफिट डॉलर्स में या लॉस डॉलर में है, तो उस वक्त आपका रुपये के साथ थोड़ा कट ऑफ हो जाता है मामला। उस वक्त आप लोग अपने प्रॉफिट ज़्यादा देख रहे होते हो, लाइक क्योंकि आपको पता होता है कि मैं रुपये के अंदर चीज़ बना रहा हूँ और डॉलर्स में पैसे ले रहा हूँ इंटरनेशनल मार्केट में। आपकी यहाँ पे जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करेंगे, लाइक आप कुछ भी प्रोडक्ट बेचते हैं, जैकेट बेचते हैं या कुछ भी बेचते हैं, आप लोग ग्लव्स बेचते हैं, जैकेट बेचते हैं, स्पोर्ट्स का कोई सामान बेचते हैं, फुटबॉल सॉकर बॉल बेचते हैं या कोई किट बेचते हैं किसी भी किस्म की, तो आप लोग यहाँ पे पाकिस्तानी रुपये में बना रहे हो। आप हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, और हम लोग उसको डॉलर्स में सेल कर रहे हैं और हम लोग को डॉलर्स में पैसे आ रहे हैं। और अगर हमारे पैसे आते तक डॉलर का रेट बढ़ गया तो हम लोग को वो भी प्रॉफिट बढ़ गया, और अगर लॉस हो गया, डॉलर का रेट कम हो गया, तो वो भी हम लोगों का नुकसान है। तो साथ साथ ये सब कुछ ठीक है। जब आप लोगों का प्रॉफिट लॉस और टोटल बिजनेस डॉलर्स में आ जाता है तो उस वक्त आपको रुपए में नहीं चुकता। स्टार्टिंग में जो फीसेज हैं जो अमेजोन की मंथली आप लोगों को थोड़ी सी फील करती हैं, $39.99। अभी जब ये डॉलर फुल पीक पे था 17-18 हज़ार रुपया पर मंथ काट रहे थे, और मुझे याद है मैं 4,000-5,000 रुपये करता था उस टाइम डॉलर, जब डॉलर बहुत कम था मंथली फीस। तो अभी ये डॉलर कम होने की वजह से 10, साढ़े 10, 11 हज़ार रुपये पे आ गया था। अभी मुझे नहीं पता कितने पे डॉलर दोबारा चला गया, शायद 280-285 पे चला गया, तो फिर से 13-14 हज़ार रुपये पर मंथ हो गया। लेकिन ये बिलीव मी आपको बिल्कुल फील नहीं करेगा, स्पेशली इन दिनों में। अगर आप लोग ये कोर्स कवर कर लेते हैं नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो आपके पास फिर भी 2 माह होंगे कि आप लोग ये अपना बिजनेस स्टार्ट करके स्टार्टिंग कर सकते हैं। आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, एज मिल जाएगा इन बिजनेस अपना स्टार्ट करना इन मंथ के अंदर, ठीक है। तो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि सेलर्स के लिए जो अलग पोर्टल है sellercentral.amazon.com, तो ये सेलर्स के लिए है। और बायर्स के लिए क्या है? सिंपल, amazon.com, amazon.co.uk फॉर यूके मार्केट प्लेस, amazon.ca फॉर कैनेडा, amazon.de फॉर जर्मनी, आगे भी लिख लेते हैं amazon.com.au, amazon.com.au। तो ये क्या है, किस मार्केट के लिए है? ऑस्ट्रेलिया के लिए, amazon.com.au फॉर ऑस्ट्रेलिया। तो मैंने आप लोगों को इतनी वेबसाइट बताने का मकसद क्या था? एक तो ये कि आपको पता चल जाए कि अमेजॉन हर कंट्री के अंदर अपनी वेबसाइट लॉन्च करके बैठा हुआ है बायर्स के लिए, ठीक है। और एक दूसरी वजह ये थी कि amazon.com पे आप लोग ये देखें, जो आपको नज़र आ रहा है यूएसए के अंदर, स्टार्टिंग पेज को ज़रा गौर से देखें, आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा, इसको ज़रा थोड़ा सा गौर करें। तो ये जो वेबसाइट है amazon.com, यहाँ पे आप लोगों को थोड़े से इंटरेस्ट और तरह के नज़र आएंगे पहले पेज के ऊपर। इसका मतलब यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें जो है इस वक्त ट्रेंड पे हैं जो अमेजॉन दिखा रहा है। टॉयज़ वगैरह देखें आपको नज़र आ रहे हैं, उसके बाद फिर ये शर्ट्स और ये चीज़ें, ठीक है, घर वगैरह, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यूके की बात, तो यूके में देखें बुक से स्टार्ट हो रहे हैं मामलात, ठीक है। उसके बाद फिर ये डीवीडीज तक जा रही हैं बातें, ठीक है। तो ये आप लोगों को डिफरेंट यहाँ मामला नजर आएंगे। जब amazon.canada पे चले जाते हैं तो कनाडा के अभी थोड़ा सा कल्चरल मामला डिफरेंट है, लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलर है यूएसए से। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कुछ आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है उसकी निस्बत। सर जिस टाइम पे जो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है वो टॉप लिस्ट पे आ जाएगी? देखें नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको जिन्होंने ईबे किया है उनको भी इस चीज़ का ऑलरेडी पता है। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ जिन्होंने नहीं किया हुआ कोर्स, कि ज़रूरी नहीं है कि आपका एक प्रोडक्ट है वो यूएसए में सेल हो रहा है तो वो यूके में भी जब आप उसको लॉन्च करेंगे तो वो कामयाब हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है।
उसकी रीज़न ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कल्चर डिफरेंट है, ट्रेडिशन डिफरेंट है, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है। एक दुनिया में एक कोने में इस वक्त फुल गर्मी है तो एक में फुल ठंड है, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट वहाँ नहीं चल सकते, दोनों के कंट्रीज के प्रोडक्ट्स एक दूसरे कंट्रीज में नहीं चल सकते, मौसम की वजह से, कल्चर की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से। अब आप अगर यही काम जो हम लोग पाकिस्तानी, हमारे जो लेडीज सूट हैं, ठीक है, काफ़ी हद तक ट्रेंड है, गोरों को शौक होता है, वो लोग पहनना पसंद भी करते हैं, लेकिन हर कोई वहाँ पर यूएसए में इंडियन सूट या पाकिस्तानी सूट्स नहीं पहन सकता। ट्रेडिशन नहीं है ना, कल्चर नहीं है। हाँ, अगर आप वहाँ के अवाम के लिए, अगर स्पेसिफिकली अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए आप लोग करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, अपना ग्रुप बना के, अपना पेज बना के, अपने स्टोर पे ऑफर कर सकते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स भी उनके लिए जो मुस्लिम हैं। लेकिन ओवरऑल वो उस कल्चर की प्रोडक्ट नहीं है, समझ रहे हैं बात को। तो आप लोगों को मैंने यही सिखाना है अगले 1-1.5 वीक के अंदर कि आप लोगों ने अच्छे प्रोडक्ट्स किस तरह से हंट करने हैं, जो आप लोगों को हेल्प करेंगे ये चेक करने में कि कौन सा प्रोडक्ट किस कंट्री के लिए बेस्ट और सूटेबल है और बिकता है इस कंट्री के अंदर, ठीक है। मतलब ज़रूरी, जैसे कि मैंने बता चुका हूँ कि हर प्रोडक्ट हर मुल्क में नहीं बिकता, ना बिकना है। तो हम लोग यही चेक करना सीखेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स, बाय यूजिंग डिफरेंट टूल्स, जिसकी मदद से हम लोग ये चेक करेंगे कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में कितने का बिक रहा है, कितना बिक रहा है, कितने सेलर उसको बेच रहे हैं। अगर हमें यही पता चल जाए कि एक मार्केट के अंदर, यूएसए की मार्केट के अंदर कितने सेलर्स हैं जो एक कैप को सेल कर रहे हैं, अगर वो पता चल जाए कि इतने सेलर सेल कर रहे हैं, ठीक है, अब देखेंगे कि जो उसमें जो टॉप के सेलर्स हैं, जो टॉप के पहले 10, 15, 20 सेलर्स हैं, वो कितने पैसे अर्न कर रहे हैं इस कैप्स को सेल करके, उसकी मंथली कैप्स कितनी सेल हो रही हैं। जब हम उस मार्केट के टॉप के 10-15 पहले प्लेयर्स को देखेंगे ना, तो हमें उस वक्त आइडिया हो जाएगा कि मार्केट के अंदर इसकी बहुत अच्छी सेल है। उसके बाद हम देखेंगे कि हर महीने कितने लोग इस कैप को सर्च करते हैं, जो हम लोग सर पे कैप पहनते हैं, 10,000 सर्च करते हैं, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितने लोग उसको हर महीने Amazon.com पे उस कैप को सर्च करते हैं। उधर से भी हमें आइडिया हो जाएगा कि हर महीने इसकी ट्रैफिक आ रही है। क्लियर है। उसके बाद मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जो हम लोग अपने क्राइटेरिया में डिस्कस करेंगे। कल से हम लोग 7 क्राइटेरिया पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कल से हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की पहली क्लास होगी। इंट्रोडक्शन के अंदर अभी यही था, बाकी हम साथ साथ सीखते जाएंगे जो चीज़ें होंगी। अभी तक मार्केट में जिन्होंने काम नहीं किया हुआ, पहले ई कॉमर्स का कोई आइडिया नहीं है, उनके लिए सिर्फ ये है कि यहाँ पे हम लोग अपनी चीज़ें सेल करेंगे, परचेस करेंगे, ठीक है। एज अ सेलर हम लोग अपनी यहाँ पे चीज़ें सेल करेंगे, बायर्स हमसे चीज़ें खरीदेंगे। अकाउंट हमारा पाकिस्तानी डिटेल्स पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेलर्स को अभी इजाज़त है यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, मैक्सिको में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में काम करने की। यूरोप के अंदर अभी हम लोगों को फ़िलहाल प्रोवाइड इतनी ज़्यादा वो पाकिस्तानी अकाउंट को जो है अप्रूव नहीं कर रहा यूके यूरोप मार्केट प्लेस जो है। लेकिन अगर आप लोग उस कंट्री के अंदर भी अपनी कंपनी ओपन करवा लेते हैं तो आप लोगों को इजाज़त मिल जाती है। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आप लोगों का जो है वो मकसद होना चाहिए कनाडा यूएसए मार्केट प्लेस, 2 मार्केट्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है। कनाडा के अंदर भी क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक कनाडा हमारे पाकिस्तानी सेलर्स के ऊपर, अब आप $100 का प्रोडक्ट भेजें, $50 का प्रोडक्ट भेजें, उस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज हो रही है। कनाडा ने पाकिस्तानियों के लिए कस्टम ड्यूटी चार्ज करना स्टार्ट कर दिया हुआ है। पहले कुछ हद तक एग्जैम्प्ट थे हम लोगों से चार्ज नहीं करते थे कस्टम ड्यूटी, लेकिन अभी यूएसए के जो हमारे पार्सल्स हैं उस पर हम लोग फुली एग्जैम्प्ट है। $2,000 तक की इनवाइस के ऊपर भी हमसे कोई नहीं पूछेगा, कोई कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं होगी। कस्टम ड्यूटी अब क्या होता है, आप लोगों को एक ऑर्डर आया अमेज़ॉन पे, आप लोगों ने यहाँ से ऑर्डर बनाया या बनवाया, जैसे भी उसको सोर्स किया, अपने यूएसए वाले कस्टमर को भेज दिया बाय यूजिंग डिफरेंट कोरियर सर्विस, DHL, FedEx, UPS, USPS, कुछ भी आपने यूज़ करके उसको भेज दिया। जब आपने भेजा, उस कंट्री के अंदर वो पहुंचा, तो उस कंट्री के अंदर जो कस्टम वाले हैं उस प्रोडक्ट को रोक लेते हैं। ये प्रोडक्ट कहाँ से आया, पाकिस्तान से आया, ठीक है, इसको रोक लें। उसके ऊपर अब कस्टम ड्यूटी होती है, हर एक कंट्री की कस्टम ड्यूटी सेट हुई होती है कि हर दूसरे कंट्री के लिए। लेकिन यूएसए के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रीटी एग्रीमेंट। ट्रीटी एग्रीमेंट के तहत हमारी जो छोटे सेलर्स हैं या बिजनेसेस हैं उनको प्रमोट करने के लिए यूएसए ने कहा हुआ है कि हम लोग इन पे कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। मतलब आपका क्या बोला आपने? ट्रीटी एग्रीमेंट है हमारा पाकिस्तान का यूएसए के साथ, जिसके तहत यूएसए चाहता है कि पाकिस्तान के जो स्मॉल और मिड साइज बिजनेसेस हैं उनको उठाया जाए
और वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान से ट्रेड करें हमारे मुल्क के अंदर। तो ऐसी सूरत हाल में हम लोग क्या करेंगे, यूएसए को प्रमोट करेंगे, क्योंकि यूएसए में हमारा ही बेनिफिट है, हमारे हर पार्सल के ऊपर कस्टम ड्यूटी चार्ज होनी है। तो फ़ायदा हो अगर हम कनाडा भेजते हैं, तो यूएसए में आप चुप करके सुकून से पहले करें। उस पर मार्जिन ज़रूर कम है यूएसए की मार्केट में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, सेलर बहुत ज़्यादा आ चुका है अमेज़ॉन के ऊपर यूएसए में, डिफरेंट कंट्री से, पाकिस्तान से, इंडिया से, पूरी दुनिया से। सबको पता है कि सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट ही यूएसए की मार्केट है, क्योंकि ये ईबे, अमेज़ॉन, ये जितनी भी मार्केट प्लेस है इनकी ये सारी यूएसए की ही इजाद है। और अभी भी मोर देन 60% जो बायर्स हैं इन प्लेटफॉर्म्स पे वो यूएसए से ही हैं। तो ये जो तकरीबन 12-13 हज़ार हर मंथ पे करना पड़ेगा। एग्जैक्टली हर मंथ आप लोगों को अमेज़ॉन को पे करना पड़ता है 12,000-13,000। अकाउंट का ये जो सामान यहाँ से हम शिपिंग करेंगे या सीखेंगे ना अभी वो सारा मामला, प्रोडक्ट हंटिंग सीखेंगे, उसमें आप लोगों को सारा साथ साथ आइडिया होता जाएगा। मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइट होंगे कि जल्दी सबको कुछ पता चल जाए, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि हर किसी का जो दिमाग है एक जैसा नहीं है। मैंने एक स्पीड के साथ पढ़ाना है, जिसको बिल्कुल भी नहीं पता जीरो से उसको भी समझ आए। क्लियर है? तो आज हम लोग इतना ही करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इंट्रोडक्शन के हवाले से। कल से हम लोग काम स्टार्ट करेंगे। पिंटरेस्ट उसकी एडवर्टाइजिंग की नहीं समझ आई। किसको समझ नहीं आई पिंटरेस्ट एडवर्टाइजमेंट? इसको ऑफ कर दो। सर वो भी पार्ट होगी इसको दोबारा कर लो ना। तो यार पिंटरेस्ट के लिए मेरी हिम्मत नहीं है।